बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है पेबल्स एंड पेटल्स की फ़ैमिली। ये मेरा कमरा है जो कि अब मुझे सारा पैक करना है बिकॉज़ कल मैं इस्लामाबाद वापस जा रही हूँ। और ये है मेरी विंडो। कल मैंने आपको बताया था ना कि मैं कराची आई हुई हूँ और अब मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल का बटन दबा दें और इसको सब्सक्राइब कर दें। ये तो मेरी विंडो से कराची का सारे ग्राउंड्स और पोलो ग्राउंड नज़र आ रही है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। और अब ये देखें जी, मैं जा रही हूँ, सामान पैक हो गया, होटल की लॉबी में आ गए और मैंने आपको अपनी दिखा दिया दोनों तरफ से कि मैं चेकआउट करने के लिए तैयार खड़ी हूँ। और ये मेरा है चेकिंग आउट का टाइम और ये की इनके हैंड ओवर। अब है जनाब कराची की रोड्स। एयरपोर्ट की जानिब जा रही हूँ और कराची को अल्लाह हाफ़िज़ कह रही हूँ। मुझे पाकिस्तान का कोना कोना बहुत अज़ीज़ है और बहुत दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक मेरे वतन को सलामत रखें, आमीन। तो जनाब बोर्डिंग हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी अपने गेट की तरफ, जो हमेशा मुझे गेट ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। मुझे समझ ही नहीं आती कौन सा नंबर है, टिकट पे नज़र ही नहीं आता बोर्डिंग पास पे। ये वो शॉप्स थी जहाँ से आज मैंने रबड़ी नहीं ली। और जनाब अब मैं अपनी इन बेल्ट्स पर आ गई हूँ, वॉकिंग बेल्ट्स पर, और इन पर भी खड़ा नहीं हो रही हूँ बल्कि मुझे बहुत जल्दी अपने घर जाने की। और देखें जी मैं कितनी तेज़म तेज़ जा रही हूँ। बोर्डिंग पास मेरे पास है, मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ कि कब अनाउंस हो और मैं उठ के जाके अपनी सीट्स पे बैठ जाऊँ। तो फाइनली मैंने अपना गेट ढूंढ लिया और अब सिर्फ मैं इंतज़ार में हूँ और देख रही हूँ बार बार कि टाइम कितना रह गया, कितना रह गया। ले जी, अब जब बोर्डिंग का अनाउंस होने ही वाला था कि चले जाएं तो फ़्लाइट हो गई कैंसिल। वापसी करते हैं, उन्हीं बेल्ट्स पर चल के वापस जाना पड़ रहा है। जहाँ से कभी हम फ़्लाइट से आके सामान लेने जाते थे, आज अजीब लग रहा है कि उसी एयरपोर्ट से ही वापस उसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ से बैगेज क्लेम करना होता। तो बिल्कुल वही तरीका है क्योंकि फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। फिर वही वाला पेनफुल मरहला जो मुझे सबसे बुरा लगता है, यहाँ पे खड़े होकर अपने सामान का इंतज़ार करना। लेकिन अब ये मेरा सामान आ गया और अब मुझे फाइनली अपने रूम में दोबारा जाना है। अपने होटल में बुकिंग करा ली और ये जो हैं हेल्पर मेरी हेल्प कर रहे हैं कि मेरा सामान लेकर मेरे कमरे में चले जाएं। और ज़बरदस्ती वही कमरा मुझे दोबारा मिल गया और कमरा दोबारा से उन्होंने सेट कर दिया है, नीट एंड क्लीन। और अब चलते हैं कि कुछ खा पी लिया जाए क्योंकि सुबह से एयरपोर्ट पे बैठ बैठ के मैं बहुत भूखी थी। ये मैं आपको प्लांट दिखा रही हूँ। ये इस होटल में इतना खूबसूरत प्लांट है, देखें मनी प्लांट, और मैंने हाथ रख के ये दिखाया है कि इसके लीव्स किस कदर बड़े हैं। चलें जी, अब चलते हैं अब अपने लाउंज की तरफ ताकि कुछ खा लें। लेकिन ये क्या, चलो जी लिफ्ट तो वापस नीचे जाना शुरू हो गई। जाना तो मैंने ऊपर था। ये लिफ्ट्स में कभी कभी चक्कर हो ही जाता है, किसी और ने कॉल दी होगी। लेकिन चलें, दोबारा से मैंने अपना बटन प्रेस कर दिया कि लिफ़्ट मुझे दोबारा मेरे लाउंज तक ले जाए ताकि मैं कुछ खा लूँ। और उसके साथ साथ मैंने कहा कि अपनी फैमिली को ये नज़ारा भी दिखा दूँ कि लिफ़्ट से कितना खूबसूरत कराची का जो है व्यू नज़र आ रहा है। चलें जी, लाउंज आ गया और जल्दी जल्दी में मुझे तो अब ये कुछ मिला और मैं कुछ हैवी खाना नहीं चाह रही थी। और मैंने फ्रूट और थोड़े से ये गोलगप्पे और दही बड़े खा लिए ताकि मेरा गुजारा हो जाए। चुप करके रहिएगा, रुमैसा को मत बताइएगा। साथ मैंने थोड़ी सी पेस्ट्री भी खा ही ली थी। ये जी मेरी विंडो से जो है नज़र आ रहा है कि ग्राउंड में बच्चे और लोग मौजूद हैं और ये बड़ी हेल्दी चीज़ है। ऑल्दो कि ये नंबर कम है, किसी भी कौम की तरक्की के लिए, उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि देखा जाए कि उनके पार्क्स कितने आबाद हैं। तो ये तो बाकी की बिल्डिंग्स भी यहाँ से नज़र आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि ख़ुद भी देखूँ और आपको भी दिखाऊँ क्योंकि मैं इंजॉय कर रही थी, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए। लेकिन ये पार्क देख के मुझे चलें इतनी तो खुशी हुई कि अभी भी लोग यहाँ पर आकर गेम्स खेल रहे हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। तो इसको बढ़ना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में इंगेज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हम कमरों में घरों में रहकर चीज़ों को एंजॉय करते हैं, जबकि बाहर ताज़ा फ़ज़ा में जाना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, लोग खेल रहे हैं और मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। चलें जी वापस चलते हैं, लिफ़्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे लिफ़्ट आई और हमें एक ही फ्लोर नीचे जाना है, तो शाम हो चुकी है। ये दिन भी तो गुजारना है क्योंकि फ़्लाइट कैंसिल हुई थी और अब अगले दिन है, तो मुझे थोड़ा एंजॉय भी करना है। तो अब वापस आकर मैंने सोचा क्यों ना चला जाए डॉल्मेन,
क्योंकि थोड़ा सा टाइम था। तो आपको दोबारा डॉल्मेन दिखा देते हैं। मुझे ये मॉल बहुत पसंद है, बड़ी अच्छी इसकी सारी डेकोर, इसका इंटीरियर वगैरह बहुत खूबसूरत है, बहुत स्पेशियस है, बहुत अच्छे उस पर बना हुआ है कि आपको इजीली हर शॉप मिल जाती है, आप इंजॉय भी करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना डॉल्मेन में जाके जो अपनी रही सही कुछ चीज़ें थी उनको पूरा कर लिया जाए। तो ये देखें जी, मैंने आपको पूरा डॉल्मेन भी आज दिखा दिया। तो अब वापस पे मैं अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरी जल्दी से यांगो आ जाए और मैं वापस चली जाऊँ होटल, और जाकर फिर पैकिंग करके वापस अपने घर जाया जाए। तो लें जी, हम वापस आ चुके हैं और ज़ाहिरी बात है दोपहर से कुछ खाया हुआ था, तो अभी थोड़ा बहुत कुछ और खाना तो था, तो खाली फ्रूट्स खा के मैंने इसको कंक्लूड किया। ये रहा मेरा होटल और ये है उसका कॉरिडोर। बहुत खामोशी है यहाँ पे, और मैं अब अपने रूम में जाती हूँ और जाके देखें जी, फिर उसी तरीके से सारा सामान आपको नज़र आ रहा है, उसकी पैकिंग करते हैं और सुबह अपने घर जाते हैं। लें जी, पैकिंग हो गई दोबारा से, और बस अब तो मैं दुआ कर रही हूँ कि बस खैरियत से मैं अपने घर पहुँच जाऊँ, क्योंकि बड़े दिन हो गए मुझे यहाँ पर आए हुए। चलते हैं लॉबी में। अगेन चेकआउट किया, दूसरे दिन फिर से चेकआउट करने के बाद ये अब एयरपोर्ट जाने की तैयारी है, और बस देख रही हूँ सब्ज़ा, ग्रीनरी, कराची को फिर से अल्लाह हाफिज़ कह दिया, इन दुआओं के साथ कि खैरियत से मैं अपने घर पहुँच जाऊँ। मुझे इस्लामाबाद बहुत याद आ रहा है। तो ले जी, एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और बोर्डिंग भी कर ली। बोर्डिंग के बाद अगेन वही वाले रास्ते जो मैंने आपको कल भी दिखाए कि कल भी हम यहाँ से गुजरे थे। ये है रहमत शीरी, यहाँ से मैं हमेशा रबड़ी लेके जाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा नहीं ली क्योंकि रुमैसा मुझे डांटेगी कि रबड़ी क्यों लाई हैं, डायबिटिक हूँ ना, तो मीठा मना है। और ये मुझे एयरपोर्ट पे प्लांट्स बहुत अच्छे लगे, जहाँ पे भी प्लांट्स नज़र आए, आपको पता है कि पेबल्स एंड पेटल्स, तो फिर रूह तो मचलेगी ना। तो इतने खूबसूरत प्लांट्स, तो मैंने कहा चले खुद देख रही हूँ तो आपको भी दिखा दूँ। कराची में वैसे ही जितने भी प्लांट्स हैं ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं और बहुत ही खूबसूरत रहते हैं, तरोताज़ा। इस्लामाबाद में शदीद ठंड और शदीद गर्मी की वजह से हमारे प्लांट्स उतने अच्छे नहीं रहते जितने कि कराची में होते हैं। चले जी, फिर से दोबारा तेज़ी से इस बेल्ट के ऊपर से भागा जाए और अपने गेट की तरफ मैं जा रही हूँ। ये मेरा जहाज़ नहीं है, ये कोई और फ़्लाइट है और उसका जहाज़ खड़ा है, क्योंकि मैं बेताबी से देख रही हूँ कि हमारा जहाज़ कब आएगा, और मैं वेट कर रही हूँ। देखें जी, तैयार बैठी हूँ एयरपोर्ट पर इस इंतज़ार में कि जल्दी से हमारा जहाज़ आए, और आ गया। बस जी, अनाउंस हो गया है और अल्लाह का नाम लेके हम जा रहे हैं अपने प्लेन के अंदर अपने घर जाने के लिए। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेन ने टैक्सी शुरू कर दी और दुआओं और दुरूद शरीफ के साथ और सफ़र की दुआ के साथ मेरा वापसी का सफ़र शुरू हुआ। और अब जो है उसी तरह से मैं आपको दिखाऊंगी, जो मैं तो भी बहुत डरती हूँ लेकिन बहुत दुआएं करती हूँ, उसी तरह से मेरे प्लेन ने फ़िज़ा में बुलंद होना और मैं आपको दिखाऊंगी, जो कि मैं इंजॉय भी करती हूँ और दुआएं भी करती हूँ। तो ये देखें जी, अब हम फ़िज़ा में बुलंद हो गए और इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद खैर आफियत से मैं अपने घर इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगी। तो ये रहा मेरा प्यारा कराची। बाय बाय कराची, फिर मिलेंगे कुछ देर के बाद, जब भी दोबारा आना हुआ खैरियत के साथ, खैर आफियत से। सब मुसाफिरों के लिए भी दुआ है, सब खैरियत से अपनी अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचें। और फ़िज़ाओं में उड़ के तो एक अजीब ही मज़ा है, लगता है कि परिंदों की तरह हम भी कितनी आज़ादी के साथ फ़िज़ा में परवाज़ करें। देखें जी, कितना ज़बरदस्त सीन है और मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ। बहुत अच्छा ये हुआ कि जो मेरी साथी थी, जो मेरे साथ वाली सीट पर थी, बहुत ही नाइस खातून थी। सफ़र का पता ही नहीं चला, बातों में उनके साथ इतना अच्छा लगा। अगर आपका हमसफ़र अच्छा हो तो सफ़र हमेशा खूबसूरत गुज़रता है। और ये रहा फ़ज़ाओं का मज़ीद सफ़र, और अब हमारे पायलट साहब ने अनाउंस कर दिया है कि अब हमें इस्लामाबाद नज़र आना शुरू हो गया है और थोड़ी ही देर में हम लैंड कर जाएंगे। तो कितना मज़ा आया, कराची से अब इस्लामाबाद नज़र आना शुरू हो गया और ये सफ़र तकरीबन कोई 1.25 घंटे का था। और ये रहा मेरा प्यारा प्यारा इस्लामाबाद और उसकी रोड्स,
मैंने इस सफ़र को बहुत इन्जॉय किया। अपना काम तो किया ही किया, और साथ साथ काम के साथ साथ अगर आप चीज़ों को इन्जॉय करें तो आपका काम बहुत अच्छे तरीके से पाया तकमील तक पहुंचता है। नो डाउट कि आप कुछ भी कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप उसमें साथ साथ अपनी इन्जॉयमेंट और अपनी पूरी की पूरी एफ़र्ट्स और फोकस डाल लें तो आपको वो काम बहुत ही आसान लगता है। तो मेरा तो एक ज़िंदगी का उसूल है कि हंस के भी करना और रो के भी करना, तो क्यों ना उस काम को हंस के इंजॉय करके किया जाए। तो ज़िंदगी में यही उसूल अपना लीजिए। वो कोई भी काम हो, चाहे वो बच्चे पालने से लेकर ऑफ़िस के काम हो, किचन में खाना बनाने से लेकर ऑफ़िस के कोई एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है, हंस के करें, खुश होके करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इंजॉय करें अपने काम को। तो ये रहा हमारा इस्लामाबाद का एयरपोर्ट। यहाँ पे भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। इसके साथ साथ मैं अपने सामान को रिसीव करी हूँ। मेरा सामान आ गया है। आपसे अलग होने का टाइम आ गया है, क्योंकि मैं अब अपने घर जा रही हूँ। आपको अगर मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि प्लांट्स के साथ साथ क्या आपको मेरी ये अपडेट्स अच्छी लगती हैं या नहीं, ताकि मैं मज़ीद अपडेट्स आपको दे सकूं, या सिर्फ प्लांट्स की बातें ही हम करते रहें। तो ये रही इस्लामाबाद की रोड्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल का बटन दबा दीजिएगा। खुश रहें, खुश रखें, अपने कामों पर फोकस करें, सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़।